हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th इंग्लिश कंपलसरी के पोइट्री सेशन के सभी चैप्टर का वन शॉट रिवीजन करने वाले, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट पोइट्री है द फोटोग्राफ, जिसे प्रसिद्ध कवियत्री शर्ली टुलसन ने लिखा है। इस कविता में कवियत्री अपनी माँ की एक पुरानी तस्वीर को देखकर अपने बचपन की यादों को याद करती है। उस तस्वीर में उनकी माँ अपने दो कजिन के साथ समुद्र किनारे खड़ी मुस्कुरा रही होती है। उस समय वे लगभग 12 साल की थी। इस तस्वीर को देखकर कवियत्री को अपनी माँ के बीते हुए खुशहाल पल याद आते हैं और उन्हें यह भी याद आता है कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। तस्वीर के माध्यम से कवियत्री समय बिताने, पुरानी यादों और माँ के प्रति अपने गहरे प्रेम और भावनाओं को व्यक्त करती है। यह कविता हमें बताती है कि समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन यादें हमेशा हमारे दिल में जीवित रहती है। सेकंड है द लेबनम टॉप, जिसे प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि टेड हग्स ने लिखा है। इस कविता में कवि एक लेबनम पेड़ का दृश्य बताते हैं, जो शरद ऋतु में शांत और बिल्कुल स्थिर दिखाई देता है। पेड़ के पीले फूलों के बीच अचानक एक छोटी चिड़िया यानी गोल्डफिंच आकर बैठती है और अपने बच्चों को खाना खिलाती है। उसके आते ही पेड़ पर हलचल और चहचहाहट शुरू हो जाती है और पूरा पेड़ जैसे जीवित हो जाता है। कुछ समय बाद वह चिड़िया फिर उड़ जाती है और पेड़ दोबारा शांत हो जाता है। इस कविता के माध्यम से कवि यह दिखाते हैं कि प्रकृति में छोटे छोटे जीव भी अपने आसपास के वातावरण को जीवन और ऊर्जा से भर देते हैं। थर्ड पोयम है द वॉइस ऑफ द रेन, जिसे प्रसिद्ध अमेरिकी कवि वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। इस कविता में कवि कल्पना करते हैं कि बारिश उनसे बातें कर रही है और अपने जीवन के बारे में बता रही है। बारिश कहती है कि वह धरती और समुद्र से भाप बनकर आकाश में उठती है, फिर बादल बनती है, दोबारा वर्षा के रूप में धरती पर गिरती है। इस प्रक्रिया से धरती को जीवन मिलता है, पेड़ पौधे उगते और प्रकृति सुंदर बनती है। कवि बताते हैं कि बारिश धरती को जीवन देती है, उसी तरह एक कविता भी कवि के मन से निकलकर दुनिया में जाती है और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेती है। इस तरह यह कविता हमें प्रकृति के चक्र और कविता की शक्ति दोनों का सुंदर संदेश। फोर्थ पोयम है चाइल्डहुड, जिसे प्रसिद्ध कवि मार्कस नेटन ने लिखा है। इस कविता में कवि अपने बचपन के खो जाने के बारे में सोचते और सवाल करते हैं कि आखिर उनका बचपन कब खत्म हो गया। वे सोचते हैं कि क्या वह समय था जब उन्हें समझ आया कि स्वर्ग और नरक सच में नहीं होते। क्या जब उन्हें पता चला कि बड़े लोग हमेशा सही नहीं होते, या जब उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका अपना दिमाग और अपनी सोच है। इन सवालों के मध्य कवि यह दिखाते हैं कि बचपन तब खत्म होता है जब इंसान धीरे धीरे दुनिया की सच्चाइयों को समझने लगता है और खुद सोचने लगता है। यह कविता हमें बताती है कि बचपन केवल उम्र का नहीं, बल्कि सोच और समझ का भी एक मासूम दौर होता है। फिफ्थ और लास्ट पोयम है फादर टू सन, जिसे प्रसिद्ध कवयित्री एलिजाबेथ जेनिंग ने लिखा है। इस कविता में एक पिता और बेटे के बीच बढ़ती दूरी और गलतफहमियों को दिखाया गया है। पिता कहते हैं कि उनका बेटा उनके साथ रहते हुए भी उनसे बहुत दूर हो गया है और वे समझ नहीं पा रहे कि उनके बीच ये दूरी कैसे आ गई। पिता अपने बेटे से फिर से प्यार और समझदारी का रिश्ता बनाना चाहते, लेकिन दोनों के बीच संवाद की कमी है। इस कविता के माध्यम से कवियत्री ये बताना चाहती है कि परिवार में प्यार होने के बावजूद अगर बातचीत और समझ नहीं हो तो रिश्तों में दूरी आ सकती है। यह कविता हमें सिखाती है कि रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए आपसी समझ और संवाद बहुत ज़रूरी। तो यही थे आपके इंग्लिश कंपलसरी के पोएट्री सेशन के सभी चैप्टर्स। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।